प्रणाम श्रेष्ठ प्रजापति। मैंने आपका प्रणाम स्वीकार नहीं किया। मुझे खेद है कि मैं विलंब से आया, जिसके कारण आप रुष्ट हैं। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप श्रेष्ठ हैं, प्रजापति हैं, मानव कल्याण के लिए धरती पर उतरे हैं। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं तो काशी नगरी को विद्वानों की नगरी समझता था। मैं नहीं जानता था कि बैल पर सवारी करने वाला, शरीर पर राख मलने वाला, बागंबर ओढ़ने वाला, सर्प की माला धारण करने वाला काशी वासियों का इतना पूज्य है, इतना वंदनीय है कि जिसके आते ही मुझ अध्यक्ष का अपमान करके वे तुम्हारी ओर दौड़ पड़े। हे प्रजापति, मैंने अपना सर्वस्व मानव कल्याण के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया है। आप मेरी वेशभूषा पे न जाएं। रूप का क्या है? रूप तो बाहरी दिखावा है। मानव की पहचान तो उसके आचार, विचार और व्यवहार से होती है। तो तुम मुझे आचार विचार का पाठ पढ़ाने आए हो। मैं देख रहा हूं, जैसी तुम्हारी वेशभूषा है, जैसा तुम्हारा रूप, वैसा ही तुम्हारा व्यवहार भी है। तुम्हें इस सामान्य शिष्टाचार का भी ज्ञान नहीं कि अध्यक्ष द्वारा स्थान ग्रहण कर लेने के पश्चात सभा में आना सभा की कार्यवाही में विघ्न डालने के समान है। मेरी धृष्टता को क्षमा करें श्रेष्ठ प्रजापति। भगवान शिव तो इस नगरी के अधिष्ठाता हैं, वे इस नगरी के स्वामी हैं। तभी तो कहते हैं कि काशी शंकर भगवान के त्रिशूल पर बसी हुई है। मैं तो क्षेत्र में नाम मात्र का प्रजापति हूँ। ये नगरी तो भगवान विश्वनाथ की नगरी है। भूलिए मत प्रजापति त्रिभुवन। श्रेष्ठ प्रजापति दक्ष का शुभागमन यहाँ आपके निमंत्रण पर हुआ है। बंद करो अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातें। प्रजापति त्रिभुवन, यदि आपकी नगरी में ऐसा कोई सम्मानित व्यक्ति था तो मुझे यहाँ बुलाने की क्या आवश्यकता थी? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा गया है और मुझे यहाँ अपमानित करने के लिए ही बुलाया गया है। आमंत्रित करने वालों का उद्देश्य मुझे नीचा दिखाना ही था। नहीं प्रजापति, आप ऐसा न सोचें। विद्वानों के लिए नगरी पलकें बिछाती है। श्रेष्ठ जनों का जो मान सम्मान यहाँ हुआ है, वे उसे कभी नहीं भूलते। मैं भी नहीं भूल पाऊंगा यहाँ का अपमान। जैसे तुम, वैसी तुम्हारी ये नगरी और वैसे ही इस नगरी के लोग। पिताश्री, ये लोग अपनी भूल के लिए आपसे क्षमा मांग रहे हैं। नहीं पुत्री, मैं इन्हें क्षमा नहीं करूंगा। ये कोई श्रेष्ठ लोग नहीं है, मुझसे छोटे हैं, रूप और गुण में बहुत ही छोटे। चलो पुत्री। नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए प्रजापति। अभी अभी आपने स्वयं की श्रेष्ठता स्वीकार की है। श्रेष्ठ लोग तो छोटों को क्षमा करते ही रहते हैं। मैं तुम जैसे अशिष्ट असभ्य छोटे लोगों के साथ वार्तालाप करके अपनी वाणी को अपवित्र नहीं करना चाहता। बस प्रजापति बस, अब आप एक शब्द भी ना बोलें। आप शिव की नगरी में आकर शिव का अपमान कर रहे हैं। हमने आपको अतिथि समझकर आपको सहन किया, क्षमा किया। अब आप स्वयं सोचें और विचार करें कि आचार विचार और व्यवहार में कौन छोटा है और कौन बड़ा। प्रलाप बंद करो त्रिभुवन। मैं अभी इसी क्षण इस सभा को त्याग करके जा रहा हूं। चलो पुत्री। शक्ति को शिव का प्रणाम। पिताश्री के व्यवहार के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। इसमें क्षमा की क्या बात? यदि इसमें किसी का दोष है तो वो है मेरा। मैं अपना ये रूप त्याग नहीं सकता। यदि मेरे पास वैभव का प्रदर्शन नहीं तो मैं क्या करूं? आप धन्य हैं प्रभु, इतने सरल हैं आप, इसीलिए आप शिव हैं। हे भोलेनाथ, उपस्थित विद्वानों को इस बात का बहुत दुख है कि आज के विषय पर वो अध्यक्ष का विचार नहीं सुन सके। दुर्भाग्यवश वे तो चले गए, किंतु प्रभु आप तो हैं। हाँ, ये बात तो रही गई। इस सभा का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। हे प्रभु, अध्यक्ष के विचारों से तो हम वंचित रह गए। कृपया इस विषय पर आप अपने विचार व्यक्त करें। समस्त आए हुए लोगों को यह आशा है कि इस विषय पर आपके विचार सुन सकें।
अपना स्थान ग्रहण करें। अपनी संतान के शत्रुओं के लिए महेश बनकर उनका संहार, इसीलिए तो वो शक्ति कहलाती है। बाधाओं से लड़ना अभी तो कुछ भी नहीं सीखा है उसने। अभी वो अधूरा है। अभी प्रेम और तपस्या का जन्म भी नहीं हुआ उसके हृदय में। अभी तो इस स्वर्ण को अग्नि में तपकर कुंदन होना है। किंतु ये सब होगा कैसे आदिशक्ति? हे देवी, इतना सचमुच सचमुच ऐसा ही हुआ। भगवान शिव के व्यक्तित्व को देखकर मैंने जाना कि शिवम में सत्यम और सुंदरम का मेल कैसा होता है। माताश्री, मेरी तो ये बात अब भी समझ में नहीं आ रही है कि उस सीधे, सरल, भोले भाले और पावन रूप को पिताश्री जैसा विद्वान व्यक्ति इतना छोटा कैसे समझ सकता है। माताश्री, पिताश्री ने तो प्रथम दृष्टि में ही उन्हें अस्वीकार कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी क्षमा उनके अपमान से बहुत छोटी है। माताश्री, बहुत छोटी है। हे विधाता, ये तूने क्या कर दिया? वो काशी से जिसके लिए अपने हृदय में इतनी घृणा लेकर आए हैं, उसके लिए पुत्री के मन में इतना प्रेम उमड़ आया है। पिता और पुत्री दोनों ही हठी हैं। यदि इन दोनों का हट एक दूसरे से टकरा गया तो न जाने क्या होगा। मेरी गौरी की रक्षा करना भगवान, रक्षा करना।